हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टी स्टूडियो में। तो पहले पार्ट में मैं आपका रीजनिंग का 25 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं, जो श्रीदेव सुमन का बीएड का एग्जाम होता है 21 अगस्त 2022 को। तो अब 26 से और 50 तक इस वीडियो में आपको आंसर्स मिलेंगे। ऐसे ही तीसरा और चौथा वीडियो आएगा जिसमें आपके पूरे 100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को शुरू करते हैं। तो 26 कुछ नहीं, आपके पास एक मैट्रिक्स फिगर था, ऐसा कुछ देखिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, तो तुरंत ही हो जाएगा। आपके पास एक ट्राइंगल था और यहाँ पे ट्राइंगल लाइन और ऐसा। तो देखिए कुछ नहीं किया गया, इन दो फिगर्स को कंबाइन किया गया है। ट्राइंगल को यहाँ से लिया गया है और इस वाले लाइन और जो एक छोटा सा बिंदु यहाँ पे बनाया है उसको यहाँ डाल दिया गया है। तो दोनों से जो कंबाइंड फिगर बना वो बीच में बनाया है। वैसे ही यहाँ से स्क्वायर और इसके अंदर जो एक तिरछी इसकी लाइन विकर्ण है उसको लिया गया है और प्लस को यहाँ से ला के यहाँ बीच में मर्ज कर दिया है। तो अब ऐसे ही यहाँ हुआ होगा, यहाँ से स्क्वायर और ये नीचे वाली रेखा डाल दी गई है यहाँ। तो अब यहाँ क्या छूटा, क्रॉस छूट गया। तो केवल क्रॉस हमको चाहिए, तो क्रॉस ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। थोड़ा तेज़ तेज़ करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबे बन जा रहे हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 है, देखिए SHIRIJQJK। तो इसमें मैं ये क्वेश्चन भी जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा था उस वीडियो में करा चुका हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे कराते हैं जो समानुपात में होते हैं। मतलब जिस प्रकार ये इससे कनेक्टेड है वैसे ही यहाँ इससे कौन कनेक्टेड होगा, ऐसा पूछा गया है। तो चलिए इसको कैसे करना है। तो आपको याद है हमने अभी बनाई थी ए से जेड तक की सीरीज, वो आपको रखनी है अपने पास और तुरंत उससे सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, अब आपको देखना है एस एच आई एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है। तो एस एच आई में देखिए एस आर को रेफर करेगा, तो एस से आर यानी एस से आर एक पीछे जा रहा है। ठीक है, 19 से 18 हो रहा है। एच से आई, तो एच से आई, आई ये वाला आई नहीं बल्कि ये बीच वाला आई यहाँ का। ठीक है, तो एच से आई देखिए, एच से आई एक आगे जा रहा है, 8 से 9 जा रहा है, और आई से जे भी आगे जा रहा है, और एक के बाद एक है। तो देखिए जे के बाद क्या होगा, के, और के बाद क्या होगा, एल। यहाँ पीछे के दो की बात कर रहा हूँ मैं, जे के बाद के और के बाद एल। तो जे के बाद के होगा और के बाद एल आएगा। तो लास्ट में तो हमें पता चल गया कि क्या होना है, के और एल। और फर्स्ट टर्म क्या होगी, तो के और एल वैसे एक ही ऑप्शन में है, तो पी के एल ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही राइट हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं क्यू, तो क्यू से हमें पीछे जाना होगा, तो क्यू से अगर हम पीछे जाएंगे तो क्यू से पीछे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो इस टाइप से भी आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। तो इसको मैं थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करके दिखाता हूँ आपको। प्लस का अर्थ यहाँ पे है भाग, ठीक है, और माइनस का अर्थ है इंटू या जो गुणा। ऐसे ही गुणा का अर्थ है, भाग का अर्थ है प्लस, और प्लस गुणा का अर्थ है माइनस। मतलब उल्टे हैं, जहाँ पे प्लस लिखा है वहाँ पे भाग लिखना है, जहाँ माइनस लिखा है वहाँ गुणा लिखना है, और जहाँ गुणा लिखा है वहाँ माइनस लिखना है, जहाँ भाग लिखा है वहाँ प्लस लिखना है। यही लिखा है पूरे क्वेश्चन में। तो शुरू करते हैं। आपको अंक लिख लेना है सबसे पहले। ऐसे क्वेश्चन में 20, 8, 18 और 12। उसके बाद इंटू की जगह क्या लिखना है, तो इंटू की जगह लिखना है माइनस, एक दूसरे के उलट। भाग की जगह क्या लिखना है, भाग की जगह लिखना है प्लस, और फिर इंटू की जगह क्या लिखना है, माइनस। तो अब कर लीजिए, 20 में से आप 8 माइनस कर सकते हैं, तो 12 प्लस 18 माइनस 12, और 12 से 12 जीरो, तो आपका सिर्फ 18 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो चलिए, तो 29 देखिए आप। 29 में क्या कह रहा है आपके पास क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन है। सीक्वेंस को ये लिखा जाता है तो चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो एस को क्या लिख दिया है, एच लिख दिया है। समझ रहे हैं आप, एस को एच, यानी कि यहाँ से गया है यहाँ, ये देखिए एस से एस को एच, यानी इसके अपोजिट वाला लिखा है। एस यहाँ है, एच यहाँ है, तो ये और ये। उसके बाद ई को लिख दिया है वी। इसको लिख लेता हूँ मैं एक बार कहीं पर ढंग से, नहीं तो आपको शायद समझ में ना आएगा। तो ये है एस ई क्यू ई यू ई एन सी और ई, और वहीं है एच वी जे, ठीक है, एफ वी एम और एक्स और वी। तो एस और एच एक दूसरे के उलट हैं, ई और वी एक दूसरे के उलट हैं। देख सकते हैं आप, ई और वी एक दूसरे के उलट हैं। क्यू और जे एक दूसरे के उलट हैं। कहाँ है क्यू, क्यू और जे एक दूसरे के उलट हैं। यू और एफ एक दूसरे के उलट हैं। यहाँ पे आपको यू दिख रहा होगा, यू और एफ। तो ऐसे ही मतलब सारे एक दूसरे के उलट हैं। तो यहाँ आप चिल्ड्रन को भी ऐसे करते हैं। तो सी के उलट कौन है, सी के उलट है एक्स, और एक्स से सिर्फ एक टर्म यहाँ स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे बी वाला। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप पूरा भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। टॉप को लिखा है 20, 15, 16, पॉट को लिखा है 16, 15, 20, टी ए आर को लिखा है 21 और 18। तो आर ए टी को क्या लिखेंगे, राइट को। ठीक है, तो देखिए टी का जो नंबर होता है वो 20 होता है। मतलब जब हम उसको अगर नंबर देंगे अल्फ़ाबेट को इंग्लिश के, तो टी को 20, तो बिल्कुल सही है, टी को 20 लिख दिया उसने। ओ 15 पे होता है, ये ओ है 15 पे है, ये देखिए। और पी 16 पे है, तो पी 16 पे है, पी ये देखिए दिख रहा है आपको। पी फिर से 16 पे, ओ 15 पे, और टी 20 पे। टी पूरा पूरा वही नंबर लिखे हैं जो उनको दिए गए हैं। टी फिर से 20, ए का 1 होता है, ए का 1 होता है, दिख रहा है, तो 1 लिखा है, और उसके बाद आर का फिर से 18 लिख दिया है। तो अब राइट का, तो आर का हमको यहाँ से पता चल गया 18, ठीक है, ए का 1 और टी का क्या होता है 20। तो 18, 1, 20, तो ऑप्शन नंबर ए आपको क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो यह 300 माइनस, तो ये तो मैथ्स का एक सबसे इजी क्वेश्चन है जिसको आप अगर क्लास 1-2 के बच्चे को भी देंगे कि अगर इसमें से ये माइनस करना है तो यहाँ से क्या माइनस करेंगे, बराबर आ जाए। तो पहले इसको माइनस कर लीजिए और आंसर देख लीजिए आता क्या है। तो 3600 माइनस 888, तो अगर आप इसको वो करेंगे तो हो जाएगा 2
1 1 और 5 3 होगा। अब इसमें से ये एक माइनस कर लीजिए, जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 3 0 0 0 3 5 1 1 2, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। तो ये देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 में से, हाँ 8 8 और ये 6 में से 5 1, तो ये 180। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 का। ये वाले मैट्रिक्स थोड़ी अच्छी सी थी, कई लोगों को इसको समझ में नहीं आया, जो पेपर जो बच्चा मेरे पास लाया उसको भी समझ में नहीं आया था शायद। तो देखिए इसमें क्या करना था, कॉमन से फिगर बनना था, जैसे ये सर्कल है, ये भी सर्कल है और ये भी, मतलब ऐसे आपको इस टाइप से आपको देखना था सर्कल, और इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो यहाँ दिखाया गया है, बाकी कुछ नहीं किया है। तो सर्कल सर्कल दोनों में कॉमन है, सर्कल यहाँ बना दिया है, और उसके बाद ये नीचे वाली लाइन दोनों में कॉमन है तो ये यहाँ बना दिया, दिख रहा है आपको, ये वाला लाइन यहाँ भी है, ये वाली लाइन यहाँ भी है, तो इसको यहाँ बना दिया, और एक सर्कल दोनों में कॉमन है तो यहाँ बना दिया है, ठीक है। इस वाले में देखिए केवल ऊपर वाला और ये कॉमन है तो उसको यहाँ बना दिया है, ठीक। इस वाले में ये इधर को है, ये इधर को है, और ना ही सर्कल कॉमन है, केवल एक पॉइंट कॉमन है, बाकी कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था, तो यही वो पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है देखिए, 2 जनवरी 2000 से 15 मार्च 2000 तक कितने दिन होते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन, आप आराम से निकालेंगे। तो 2 जनवरी 2000 से 15 मार्च तक कितने दिन होते हैं, तो 2000 एक लीप ईयर होगा, यानी जिसमें फरवरी 29 की जाएगी। तो 2 जनवरी से 31 जनवरी तक कितने दिन हो जाएंगे, 30 डेज हो जाएंगे। उसके बाद 29 दिन फरवरी में होंगे, और 1 से 15 मार्च तक कितने दिन हो जाएंगे, 15। तो जोड़िए इनको, 9 एंड 5 14 और 3 5 6 एंड 7, तो 74 यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसमें आपको क्या खोजना है, अलग सा जो नंबर है वो खोजना है। तो कई लोगों ने कई तरीके से सोचा होगा, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। इसमें क्या है, बाकी सारे जो टर्म है वो 3 से डिविजल हो रहे हैं 18.5 को छोड़ के, यानी कि 36 में भी 3 का भाग जाता है, 54 में भी जाता है, 18 में भी, 27 में भी, 9 में भी, और 4.5 में। केवल 18.5 ऐसा है जिसमें 3, तो जो 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये यहाँ पे अलग सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाँ, श्रृंखला में आपको अगला टर्म याद करना था, तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। 2 2 से 4 4 3 जा, ये हो जाएगा 12, और उसके बाद मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 2 से हुआ, यहाँ 3 से हुआ, उसके बाद अब यहाँ पे 4 से हुआ, यहाँ 5 से हुआ है, और अब 6 से होगा। तो 240 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा तो 40 ये आंसर है, ठीक है ना। अगला रेशियो वाला क्वेश्चन है, बचपन से हम रेशियो वाले क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं, मैं करा देता हूँ आपको। देखिए क्या होगा, रेशियो वाले क्वेश्चन में होता क्या है, तो आपको दिया क्या हुआ है, मैं लिख लेता हूँ एक बार, ठीक है ना। तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा, A रेशियो B इज इक्वल टू 2 रेशियो 3, B रेशियो C इज इक्वल टू 7 रेशियो 8। तो आपको पूछा गया है A रेशियो C का। तो हमको पता है कि जब ऐसे रेशियो वाले सवाल होते हैं तो जो कॉमन टर्म होती है, जैसे यहाँ B है, तो उसका रेशियो हम इक्वल कर लेते हैं, और उसके बाद जो भी आता है वो आंसर हो जाता है। तो कैसे करेंगे, हम इसको इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे। तो 7 और 3 कहाँ पे इक्वल होंगे, 21 पर। तो दोनों में कोशिश करेंगे कि इनको 21 बना दिया जाए। तो यहाँ 21 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 से दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये A रेशियो B हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे बाद 2 हो जाएगा 14, और 3 हो जाएगा 21। B रेशियो C, इसको 21 से मल्टीप्लाई करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 21 बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा 21 रेशियो, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हाँ 24, ठीक है। तो अब ये हो गया, अब ये दोनों इक्वल हैं, तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A रेशियो B रेशियो C। तो अब आपको दिख रहा होगा 40 रेशियो 21 रेशियो 24। अब हमको पूछा गया A रेशियो C, तो A रेशियो C क्या हो जाएगा, सीधा 14 रेशियो 24, 14 रेशियो 24। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 7 रेशियो 12 यहाँ पे, क्योंकि 2 से उतनी बार कट जाएगा, 2 से 14 कितने बार कटता है, 7 बार, और 24 12 बार। तो ये यहाँ पे, और ऑप्शन नंबर 20 शायद ये था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं, तो जैसे वनस्पति विज्ञान, अभी क्वेश्चन नंबर 37 था, ठीक है ना। वनस्पति विज्ञान पौधे से जुड़ा है, कीट विज्ञान कीड़ों से जुड़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। घर में होते हैं जैसे कमरे, वैसे ही दुनिया किससे जुड़ी हुई है, तो राष्ट्र से। देखिए घर से कमरे, कई लोग इसको भूमि भी कह सकते हैं, लेकिन भूमि अगर होता, घर से अगर फर्श कह देता हो, घर से कमरे, तो घर से राष्ट्र ही जुड़ा, दुनिया से राष्ट्र उसी प्रकार जुड़ा है जिस प्रकार घर से कमरे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 का है, ये टीचिंग वाला है। शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं तो एक शिक्षक को चाहिए, यानी कि अगर लर्नर्स डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सो टीचर्स, अगर आपके जो विद्यार्थी हैं वो अलग अलग आपको व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, वो ऑब्वियस सी बात है कि अगर स्टूडेंट है तो कोई पढ़ने में ज़्यादा अच्छा होता है, कोई देर में समझता है, कोई जल्दी समझ लेता है। तो अगर इस टाइप के आपको डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, सीखने की एक समान गति पर जोर देना चाहिए। तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा कि अगर जिसको स्लो है, माना किसी को 2 बार समझा के समझ में आता है, तो उसको 2 बार सिखाना चाहिए, जिसको एक ही बार में आता है तो वो उस प्रकार से। या सख्त अनुशासन, तो अनुशासन से भी क्या ही होगा, या परीक्षणों की संख्या में वृद्धि, या फिर बी जो ऑप्शन है, विभिन्न प्रकार के सिखाने के अनुभव, यानी कि आप अलग अलग प्रकार से सिखाने का प्रयास करें, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग तरीके से सोचने का मौका मिलेगा और सीखना की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही वो हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 था, ये थोड़ा बहुत आपके करंट से, ये मतलब स्टैटिक पोर्शन से जुड़ा हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड निम्न में से किसका परिमाण था? तो ये था शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति यानी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 एनपी, ठीक है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्यक्ति के विकास के से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर ए, जीवन भर की परिपक्वता और परिवर्तनों का क्रमिक प्रगति, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 आपके पास है, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 42 है, आपके पास एक छात्र है जो एक विशेष कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है। आप इस छात्र को उसी कक्षा में ईमानदारी से अध्ययन करने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे? तो मित्र के परामर्श द्वारा, शिक्षक के परामर्श द्वारा, अभिभावक के परामर्श द्वारा या मनोवैज्ञानिक? तो मनोवैज्ञानिक परामर्श यहाँ पर सबसे ज़्यादा वो होगा प्रभावशाली। तो आपको क्या करनी है, इसको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग देनी होगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो महत्वपूर्ण है जब एक शिक्षक अपने छात्र के साथ संवाद करता है। तो कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है जब एक शिक्षक अपने छात्र के साथ संवाद करता है? तो वो है सहानुभूति, ना घृणा, ना दया, ना उदासीनता। इम्पैथी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। चलते हैं, जिस प्रकार दूध से दही, तो पानी का, जिस प्रकार दूध दही से संबंधित है, पानी किससे? तो नदी से तो हो नहीं सकता, दूध से नदी देखिए आप कैसे भी वो नहीं बन रहा है, प्यास से भी नहीं हो सकता और वाष्प से भी नहीं हो सकता, केवल बर्फ। क्यों? दूध से दही का घनत्व ज़्यादा होता है और पानी से बर्फ का घनत्व ज़्यादा होता है, इस प्रकार से कनेक्टेड है। इसमें आपको विषम खोजना है, इन चार ऑप्शनों में दिखा देता हूँ आपको, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है शायद, ये रहा कि आपको इनमें से चारों में से अलग सा खोजना है। तो IKMO QSUW ACEG और JIKL। तो देखिए वो सीरीज़ में फिर से ला देता हूँ आपके सामने, जिससे कि आपको देखने में आसानी होगी। देखिए ये रहा। तो क्या था पहला? IKMO, तो ये है I, फिर एक छोड़ के K, फिर एक छोड़ के M, फिर एक छोड़ के O, ठीक है। फिर आपका है QSUW, तो Q, फिर एक छोड़ के S, फिर एक छोड़ के U और फिर एक छोड़ के W, दिख रहा है आपको। फिर आपके पास क्या है? ACEG, तो ACE और G, यहाँ भी एक एक छूटा हुआ है। लास्ट वाले में देखते हैं GIK है, तो यह G, फिर एक छोड़ के I, फिर K, और K और L यहाँ पे देखिए पास पास हो गए एक साथ, यहाँ पे छूटा हुआ नहीं है, तो ये यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको करना है कौन सा? इसमें क्वेश्चन नंबर 46 में भी आपको विषम खोजना है। तो पहला आपके पास BCDE, सॉरी, तो यहाँ पे चार एक साथ लिखे हैं। फिर YZAB, ठीक है, YZ और AB एक साथ लिखे हैं, क्योंकि Y के बाद Z आएगा, Z के बाद A आएगा फिर से, और B आएगा, मतलब एक तरफ से चल रहा है। यहाँ से इससे पहले वाले में क्या था? CDEF, सॉरी BCDE। उसके बाद है KLMO, तो देखिए KLMO, यहाँ पे N छूट गया। और लास्ट वाला भी देख लेते हैं IJKL, तो IJKL भी बिल्कुल सही है, एक साथ चार एक तरफ से। तो यहाँ पे केवल तीसरा वाला ऑप्शन डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे N छूट गया, यहाँ पे N आना चाहिए था, फिर O आएगा। कई लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन रीजनिंग में चलता है YZ, और हम फिर से उसको मान लेते हैं कि A से शुरू होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर C यहाँ पे गलत होगा या अलग सा है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि बच्चे का प्रथम शिक्षक कौन होता है? तो उसकी माँ और पिता दोनों उसके प्रथम शिक्षक होते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन अलग अलग दिए हो तो माँ के साथ आपको ऑप्शन ज़्यादा सटीक बैठेगा, ठीक है। शिक्षक के गुण होने चाहिए, विषय पर स्वामित्व, यानी विषय पर जो मास्टरी है वो होनी चाहिए। स्वामित्व यहाँ पर और मास्टरी, निपुणता इसको हिंदी में होना चाहिए था, तो यहाँ पर थोड़ा गलत मीनिंग दे सकता है, लेकिन मास्टरी इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो सही मीनिंग दे रहा है। तो हाँ, मास्टरी होनी चाहिए सब्जेक्ट के ऊपर। जस्टिस विद प्रोफेशन, यानी अपने काम के प्रति न्याय करना चाहिए, सही से पढ़ाए टाइम पे, और जो भी मतलब सिलेबस वगैरह जो भी उसको काम दिया जाता है वो काम वो पूरा अपने स्टूडेंट्स के सामने करें। शिक्षण में नवाचार, यानी नई नई चीज़ें ऐड करते रहें अपनी शिक्षण में, कैसे आप उसको और इन्वॉल्व बना सकते हैं, कैसे आप बच्चों को और बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं, वो आप लाते रहें। और उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही आंसर है, क्योंकि ये तीनों इसमें होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 है, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। शिक्षक को छात्र का विकास करना चाहिए, देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या सर्वांगीण, तो ये होता है सर्वांगीण, यानी इसमें सारे प्रकार के विकास होते हैं। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है जिसमें शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक भी होगा, सामाजिक भी होगा। तो ये सर्वांगीण विकास कराने की जिम्मेदारी शिक्षक को विकास करना चाहिए, ठीक है। अनुक्रम में अगली संख्या क्या है? तो आपका 3 आया, 6 आया, फिर 9 आया, फिर 30 आया, फिर 117 आया, और अब नेक्स्ट क्या टर्म आएगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर सीरीज हमारे पास जो है वो है 3, 6, 9, 30, 117, और उसके बाद बताना नेक्स्ट टर्म क्या है। तो ये सीरीज़ देखिए कैसे बनी है, ये बनी है 3 × 1 + 3, ठीक है, यानी 3 × 1 और +3 आप करेंगे तो 6 आएगा। उसके बाद क्या हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, 3 × 1 + 3 हुआ। उसके बाद हुआ है 6 × 2 -3, फिर यहाँ पे हुआ है 9 × 3 और +3, फिर यहाँ पे हुआ है 30 × 3 -3। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक तो 3 का मल्टीप्लाई, जो टर्म है उसका मल्टीप्लाई बढ़ता गया है, पहले 1 से 1 हुआ है, फिर 2 से हुआ है, फिर 3 से हुआ है, फिर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 4 से होगा, और पीछे क्या हो रहा है, +3 -3 +3 -3 चल रहा है, ठीक है। 3 × 1, उसके बाद मैंने क्या कहा, 6 × 2 9 × 3, यानी टर्म ये वाला, और ये आगे बढ़ता जा रहा है, ×1 × 2 × 3 × 4 ऐसे करके। तो अब देखेंगे 3 × 1 3 और +3 6, 6 × 12 12 और -3 9, 3 × 9 27 +3 30,
30 में आप 4 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 120 माइनस 3 117। अब क्या होगा लास्ट टर्म निकालने के लिए 117 इंटू 5, ओके, और माइनस नहीं, यहाँ माइनस हो चुका है तो अब आएगा प्लस। तो आप इसको करेंगे तो ये 5 का मल्टीप्लाई कीजिए पहले, तो ये हो जाएगा और 3 और 5 3 8 और 5, तो 585 तो ये हो गया, प्लस 3 ये भी है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप इतना तो कर सकते हैं, और 588 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 का। तो अब क्वेश्चन नंबर 51 से 75 में पार्ट 3 में लाऊंगा, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तभी वो वीडियो आपके सामने प्रेजेंट की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।